हेलो गाइस, दिस इज खुशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 2021 की एक रियल स्टोरी बेस्ड कहानी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। इस मूवी को IMDb में रेटिंग मिला है 6.3 स्टार आउट ऑफ 10 एंड दिस मूवी इज डायरेक्ट बाय एलिजाबेथ रॉम। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बच्ची को बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू किया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होके 20 साल आगे की दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन अपने वाइफ आयरन और अपने 2 बेटी सारा और एमी के साथ रहता था। फिर एक दिन रात के डिनर के वक्त सारा उनसे पार्टी में जाने की बात करती है, लेकिन डॉन मना कर देता है और उसे अपने रूम में जाने को बोलते हैं। उसके बाद सारा चुपके से अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन के साथ पार्टी में चली जाती है। दूसरी तरफ उसके मॉम डैड को ये बात पता चल जाता है और उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। हम देखते हैं सारा पार्टी में अपनी बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन के साथ बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करती है। वो उसके साथ बहुत एंजॉय करती है। क्रिस्टियन सारा को एक गाना गा के सुनाता है जो कि उसने स्पेशली उसके लिए बनाया था। उस गाने को सुनकर सारा भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह सारा चुपके से जब घर में आती है तो उसके डैड उसे पकड़ लेता है जो कि घर के बाहर ही थे और उसके लिए सारी रात वेट कर रहे थे। डॉन अपने बेटी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, लेकिन सारा कहाँ किसी के कंट्रोल में रहने वाली लड़की थी। वो तो एक ऐसी लड़की थी जो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहती थी, घूमना चाहती थी, सारा दुनिया देखना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। उसके बाद रूम में जाकर सारा अपने मॉम और अपने सिस्टर एमी के साथ बहुत सारे बातें शेयर करती है। वो अपनी सारी दुनिया घूमने की ड्रीम्स शेयर करती है। सारा उन्हें बताती है कि वो जब 18 साल की हो जाएगी तब वो यहाँ से चली जाएगी और फ्लोरिडा जाकर एक काम करेगी और सारी दुनिया घूमेगी। डॉन सारा की ये सारी बात बाहर से सुन लेता है, लेकिन डॉन को सारा की ये ड्रीम पसंद नहीं आता है। फिर हम देखते हैं डॉन जो कि बेसमेंट में एक हिडन रूम में जाता है और उसे देखकर हमें पता चलता है कि उसके इरादे कुछ नेक नहीं थे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, सारा ग्रेजुएट हो जाती है और कुछ दिनों में भी वो 18 साल की हो जाएगी। और फिर एक दिन सारा की मॉम मार्केट जाती है और उसके डैड गार्डन में कुछ काम कर रहे थे। उसके मॉम के जाने के बाद मदद के बहाने डॉन सारा से कुछ चीजें उठाकर उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसे वहाँ पर लॉक कर देता है। सारा हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करती क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ था और डॉन ने सारे रास्ता भी बंद कर दिए थे जहाँ से वो मदद बुला सके। पूरा दिन बीत चुकी थी और फिर सारा की कोई खबर ना पाने की वजह से उसके मॉम पुलिस को फोन करती है। फिर 4 दिन बाद डॉन बेसमेंट में सारा के पास जाता है। सारा उन्हें मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारा नहीं भाग पाती क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा लॉक था। और फिर गुस्से में डॉन उसे बहुत मारता है और उसकी रेप कर देता है और सारा की तबीयत भी बहुत बिगड़ जाता है। वो वॉमिटिंग करने लगती है। दूसरी तरफ हम पुलिस को उनके घर देखते हैं जो कि सारा के मॉम आयरन ने बुलाया था। पुलिस उनसे सारा के बारे में कुछ सवाल करते हैं। डॉन उन्हें कहता है कि सारा की ड्रीम थी वो बाहर घूमेगा और इसीलिए शायद वो भाग गई होगी, लेकिन आयरन कहती है कि वो उन्हें बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। उनके बात सुनकर पुलिस ऑफिसर उन्हें वेट करने को बोलते हैं, शायद सारा उन्हें बाद में कांटेक्ट करे। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। सारा बहुत वीक होने लगती है। बहुत दिनों से ठीक से कुछ ना खाने पीने की वजह से सारा कमजोर होने लगती है और उसे अपनी बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन की याद भी बहुत आती है। नेक्स्ट डे सुबह हम क्रिस्टियन को देखते हैं जो कि सारा के घर उसके खबर लेने आया था, लेकिन डॉन उसे एक झूठा कहानी सुनाता है कि सारा स्टीव नाम की कोई एक और बंदे के साथ फ्लोरिडा भाग गई है और वो बहुत खुश है, जो सुनकर क्रिस्टियन को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह 21 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन डॉन सारा के लिए केक लाता है। वो उसे कैंडल बुझाने को बोलता है और सारा उसका बात भी मानती है क्योंकि डॉन ने उसे कहा था अगर वो अच्छे से रहेगी तो वो सारा को बाहर जाने देगा। और फिर डॉन सारा को एक विश मांगने को बोलता है। सारा बाहर जाने की विश मांगती है, लेकिन डॉन उससे कहता है वो अब नहीं होगा। वो उससे दूसरी कोई विश मांगने को बोलता है तो सारा डॉन से एक घड़ी मांगती है क्योंकि वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता था कि कब दिन और कब रात होती है। डॉन उसकी बात मान जाता है और घड़ी लाने के लिए भी राजी हो जाता है और फिर डॉन सारा को एक ड्रेस देकर उसे पहनने को बोलता है। सारा वो ड्रेस पहनती है और डॉन फिर से सारा के साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद डॉन सारा के लिए एक घड़ी लाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सारा
सारा जब खाना खा रही थी तब केन को शार्प देखकर वो उससे एक हथियार बनाती है और फिर जब डॉन आता है वो डॉन के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके साथ लड़ाई करने की ताकत भी उसके अंदर नहीं था और फिर डॉन सारा को बहुत मारती है। इस तरह 1 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट थी और उस बेसमेंट में ही उसके खाने पीने का सब कुछ था। फिर हम देखते हैं सारा को अचानक से बहुत लेबर पेन होने लगती है। वो किताब पढ़ के खुद की डिलीवरी खुद करती है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम वो मैरी रखती है। इस बच्ची को देखकर डॉन खुश नहीं था। उसके बाद डॉन उसके लिए कुछ खाना और जरूरत की चीज लाता है जिसमें एक नाइफ भी था, लेकिन सारा अब थक चुकी थी। वो मान चुकी थी कि अब यही उसकी जिंदगी है और इस जिंदगी में वो रहना सीख चुकी थी। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। उसके मॉम उसे याद करके बहुत रोते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं सारा फिर से प्रेग्नेंट थी और डॉन का प्रमोशन भी हो चुका था। सारा डॉन की वाइफ की तरह ही उसके साथ रहने लगती है। फिर एक दिन सारा डॉन से बाहर जाने की बात करती है, लेकिन डॉन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उसके बाद डॉन ऊपर आकर डिनर करने लगता है। आयरिन डॉन से कहता है कि उसका तो अब प्रमोशन हो गया है और इसीलिए सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टर लगाने को बोलती है, लेकिन डॉन मना कर देता है क्योंकि आयरिन ने पहले ही फ्लोरिडा जाकर $5000 खर्च कर चुकी थी। उन दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं। डॉन कहता है कि उनके एक बेटी यहाँ पर भी है। फिर हम देखते हैं क्रिसमस में डॉन सारा और उनके बेटी के लिए टीवी लाता है। इस तरह 7 साल बीत जाते हैं। सारा को एक बेटा भी होता है, उसका नाम था माइकल। फिर एक दिन हम क्रिस को देखते हैं, उसके साथ एमी की मुलाकात होती है। वो 7 साल पहले डॉन से हुई बात एमी के साथ शेयर करती है। एमी क्रिस से कहता है कि वो सब झूठ था, सारा का अभी भी कोई पता नहीं चला। एमी ये भी कहती है कि उसे अपने डैड पर कभी कभी शक होता है कि शायद उन्होंने ही सारा को कुछ कर दिया है। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो कि फिर से प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी उन्हें खुश करने के लिए। उसके बाद एमी अपने मॉम को क्रिस के बारे में बताती है कि डॉन ने क्रिस से झूठ कहा था। डॉन से क्रिस को झूठ कहने की वजह पूछती है, लेकिन डॉन अपने बेटी के बारे में ही बुरा बोलता है। वो कभी भी सारा के बारे में अच्छा ना बोलता था और ना सोचता था। सारा के मॉम डैड के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है और तभी डॉन के पॉकेट से बेसमेंट की चाबी गिर जाता है, जिसका फायदा उठाकर एमी बेसमेंट की चाबी लेकर बेसमेंट में आती है। वहाँ पर वो टॉयलेट पेपर और जरूरत की कुछ चीजें देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ ढूंढ पाए उससे पहले डॉन वहाँ पर आकर उसे वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो कि अपने तीसरी बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके बाद डॉन वहाँ आता है। सारा डॉन को इस बच्चे को अपने मॉम पास भेजने की बात करती है क्योंकि वहाँ पर 3 बच्चे को रखने की जगह नहीं था, जो कि डॉन सारा की बात भी मान जाता है और अपने घर के सामने उस बच्चे को रख देता है, जहाँ पर सारा ने उसके मॉम के लिए एक नोट लिखा था। उसने लिखा था कि वो ठीक है और इतने दिनों से गायब रहने के लिए, फोन ना करने के लिए माफी मांगती है और वो उन्हें उसका बच्चा थॉमस का ध्यान रखने को बोलती है क्योंकि अभी उसके पास थॉमस के लिए ना वक्त था और ना ही पैसा। उस केज में सारा एक और छोटा सा नोट भी देती है जहाँ पर उसने लिखा था कि डॉन ने उसे बेसमेंट में बंद करके रखा है और वो पुलिस को बुलाए। वो नोट डॉन को मिल जाता है और वो बेसमेंट में जाकर सारा को फिर से रेप करता है। इस तरह 14 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन डॉन सारा और उनके बच्चे से मिलने आता है, जहाँ पर सारा फिर से प्रेग्नेंट थी और डॉन सारा की बेटी मैरी की तरफ बहुत ही गंदी तरह से देख रहा था। सारा डॉन को मैरी से दूर रहने को बोलता है और डॉन गुस्सा होकर रूम की लाइट बंद कर देती है, जिस वजह से उस रूम का वेंटिलेटर भी बंद हो जाता है। मैरी को सांस लेने में मुश्किल होती है क्योंकि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम था और फिर वो वेंटिलेटर के पास बैठ के सांस लेने की कोशिश करती है। वो बहुत उदास थे तो सारा उससे बातें करती है। मैरी सारा से कहती है कि वो किसी को नहीं जानती, किसी को मिले भी नहीं, तो सारा उससे प्रॉमिस करती है कि वो जरूर मिलेगी और वो जरूर बाहर जाएंगे, लेकिन उसे सब्र रखना होगा। फिर एक दिन बहुत बारिश होने लगता है और बेसमेंट के रूम में बारिश की पानी टपकने लगते हैं। सारा देखता है कि वो जगह नई प्लास्टर किया गया है, तो वो एक स्पून के जरिए वहाँ खोदने लगती है। रात में एक आदमी रास्ते से जाता है और सारा वो जगह खोद के बाहर लाइट से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन वो आदमी डॉन को उस लाइट के बारे में बताती है, जिससे डॉन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सारा को बेसमेंट में जाकर बहुत मारता है और तभी सारा को लेबर पेन भी उठता है और वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। वो बहुत रोती है। नेक्स्ट डे डॉन आकर उस बच्चे को ले जाता है और गार्डन की उस जगह को फिर से प्लास्टर कर देता है जहाँ से सारा ने मदद मांगी थी। और फिर 18 साल बाद की सीन दिखाया जाता है। डॉन सारा और अपने बच्चों से मिलने आता है, जहाँ पर उनके बच्चे बाहर जाने की बात करता है, लेकिन डॉन उन्हें कहता है कि वो उनके मॉम यानी सारा पर डिपेंड करता है कि वो लोग कब बाहर जाएंगे, और ये कहकर डॉन वहाँ से चला जाता है। डॉन की बात सुनकर माइकल और मैरी सारा को बार बार बाहर ले जाने को बोलते हैं, तो सारा आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब तोड़ देता है और बहुत रोने लगती है और फिर वो क्रिस के साथ बिताई हुई अपने लम्हों को याद करते करते सो जाती है। उसके बाद मैरी और माइकल सब कुछ क्लीन करके सारा से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और सारा भी उनसे माफी मांगते हैं। सारा उनसे सब कुछ सच बताती है। सारा उन्हें बताती है कि कैसे सारा के डैड डॉन ने उसे बेसमेंट में बंद करके उस पर टॉर्चर करता था। ये सब बातें सुनकर मैरी को अस्थमा अटैक आती है और वो वेंटिलेटर के पास जाकर बहुत जोरों जोरों से सांस लेने लगती है। माइकल और मैरी बहुत रोने लगते हैं, लेकिन सारा उन्हें शांत करती है। वो कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। इस तरह 19 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं डॉन का जॉब जा चुका था और इस वजह से डॉन सारा और उनके बच्चे के लिए कम खाना लाता था। और फिर एक दिन डॉन माइकल को प्रोवोक करता है थॉमस को लेकर, जो कि बाहर था और वो पूरी तरह से हेल्दी था। उम्र में थॉमस माइकल से छोटा था, लेकिन फिर भी थॉमस को माइकल से बड़ा लगता था, क्योंकि थॉमस ने वो सब पाई थी जो एक बच्चे को जरूरत होता है, लेकिन माइकल ने वो सब नहीं पाया और इसीलिए माइकल थोड़ा वीक था। इस तरह काफी सारे दिन बीत जाता है। डॉन का जॉब चला गया था, तो इसीलिए डॉन की पत्नी को भी अब उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वो एक साथ 2 फैमिली को चला रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारा वेंटिलेटर के थ्रू मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। डॉन की जॉब चले जाने की वजह से इतने लोगों का एक्सपेंस उठाना उसके लिए अब मुश्किल हो गया था, तो इसीलिए वेंटिलेटर के थ्रू कार की पोल्यूटेड गैस बेसमेंट में भेजकर डॉन उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और डॉन अनसक्सेसफुल हो जाता है। और फिर साल 20 की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मैरी को एक बड़ी अस्थमा अटैक आई थी। फिर डॉन वहाँ आता है। सारा उससे बहुत बेगिंग करती है मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और फिर बहुत इंसिस्ट करने के बाद डॉन को उन पर तरस आ जाता है और वो माइकल को वहाँ रखकर सारा और मैरी को हॉस्पिटल ले जाती है। और यही मूवी की पहली सीन थी। हॉस्पिटल में मैरी की ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। उसके बाद एक नर्स आकर उनसे मैरी की करंट हेल्थ इंफॉर्मेशन मांगती है और एक फॉर्म देती है। डॉन जब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती है तो सारा उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है, और फिर जब डॉन दूसरी फॉर्म लेने जाता है तभी सारा वहाँ से चुपके से जाकर उस नर्स से मदद मांगती है। वो पहले तो थोड़ा डर जाती है, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो मदद मांगने जाती है और फिर पुलिस डॉन को गिरफ्तार कर लेता है। माइकल को भी बेसमेंट से रेस्क्यू किया जाता है। मैरी के होश आने के बाद सारा उसे कहती है कि वो अब फ्री है और पुलिस ने डॉन को अरेस्ट कर लिया है। फिर मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं मैरी, थॉमस, माइकल एक साथ खेल रहे थे और सारा अपने मॉम और सिस्टर एमी के साथ फ्रेश एयर एंजॉय करती है। फिर वहाँ पर क्रिस आता है। क्रिस सारा को उसकी पुरानी हेलमेट देता है और उससे कहता है कि वो अभी भी सारा से बहुत प्यार करता है, और वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइज, ये थी ए गर्ल इन द बेसमेंट मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइज, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना एंड इसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।